क्या आप जानते हैं कि 1984 में एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन हुआ जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया? एक ऐसा मिशन जहां सेना को खुद देश के पवित्रतम स्थल पर कार्रवाई करनी पड़ी, हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के भीतर। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस कहानी में है साजिशें, बलिदान, राजनीति, आतंक और वो गुस्सा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। चलिए चलते हैं उस दौर में जहां हालात काबू से बाहर थे और एक कड़ा फैसला भारत सरकार को लेना पड़ा। 1970 के दशक के आखिर और 1980 के शुरुआती वर्षों में पंजाब में एक अलग ही माहौल बनना शुरू हुआ। सिखों के एक धड़े की मांग थी, खालिस्तान, एक अलग राष्ट्र। ये मांग धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन से उग्रवाद में तब्दील होती जा रही थी। इस आंदोलन के केंद्र में था जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक करिश्माई, तेज तर्रार और कट्टर नेता। भिंडरावाले ने युवाओं को अपने विचारों से प्रभावित किया और उन्हें ये समझाया कि सिखों के साथ भारत में अन्याय हो रहा है। धीरे धीरे उनके समर्थक बढ़ते गए। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर परिसर को अपना ठिकाना बना लिया। भिंडरावाले ने अकाल तख्त के पास खुद का ठिकाना बनाया और वहां हथियारबंद लड़ाके तैनात कर दी। उन्होंने सिख धर्म की दुहाई देकर हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया। उनका मकसद था पंजाब को भारत से अलग करना। पंजाब में उग्रवादी घटनाएं बढ़ने लगीं। पुलिस कर्मियों की हत्या, आम नागरिकों पर हमले, ट्रेनों में बम धमाके। 1931 से 1934 के बीच पंजाब एक युद्ध क्षेत्र जैसा बन चुका था। सरकार भिंडरावाले के खिलाफ सीधा एक्शन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था। लेकिन धीरे धीरे बात हाथ से निकलती गई। देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। वो जानती थीं कि स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई करना बेहद संवेदनशील मुद्दा होगा, लेकिन भिंडरावाले और उनके लड़ाके वहां से पूरे पंजाब में हिंसा फैला रहे थे। आखिरकार जून 1984 में इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जाए। लक्ष्य था स्वर्ण मंदिर परिसर में छुपे आतंकियों को मार गिराना और भिंडरावाले को पकड़ना या खत्म करना। 3 जून 1934 स्वर्ण मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया गया। जनरल के सुंदर जी की अगुवाई में सेना ने मिशन को शुरू किया। पहले लोगों को बाहर निकलने को कहा गया, लेकिन मंदिर परिसर में मौजूद लड़ाके पूरी तैयारी में थे। वहां मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड्स, सब कुछ मौजूद था। 5 जून की रात को हमला तेज हुआ। सेना ने अकाल तख्त की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन प्रतिरोध बहुत तीव्र था। सेना को भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी। स्वर्ण मंदिर परिसर एक युद्ध भूमि बन चुका था। 6 जून को सेना ने अकाल तख्त को पूरी तरह घेर लिया। भीषण गोलीबारी हुई। भिंडरावाले और उसके प्रमुख सहयोगी शबेग सिंह, एक पूर्व मेजर जनरल, ने अंत तक लड़ाई लड़ी। अंततः दोनों मारे गए। परिणाम, भिंडरावाले की मौत, कई आतंकियों का खात्मा, लेकिन साथ ही सैकड़ों निर्दोष श्रद्धालुओं की जानें गईं और स्वर्ण मंदिर का पवित्र परिसर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश भर में सिख समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों को लगा कि उनके सबसे पवित्र स्थल का अपमान हुआ है। पंजाब में तनाव चरम पर था। सेना को वहां लंबे समय तक तैनात रहना पड़ा। हजारों युवाओं को पकड़ा गया और बहुत से बेगुनाहों को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। यह ऑपरेशन भले ही आतंकियों के खिलाफ था, लेकिन सिख भावनाओं पर बहुत गहरा घाव छोड़ गया। इस ऑपरेशन के केवल 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उन्हें गोली मारी उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने। यह था बदला ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़के। दिल्ली और अन्य शहरों में हजारों सिख मारे गए, घर जलाए गए और औरतों के साथ दरिंदगी की गई। कई लोग मानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को टाला जा सकता था। कुछ कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये सब जानबूझकर किया ताकि सिखों को दबाया जा सके। कुछ लोग इसे एक ज़रूरी फैसला मानते हैं क्योंकि देश की अखंडता और सुरक्षा दांव पर थी, जबकि कुछ इसे सरकार की विफलता मानते हैं जो वक्त रहते हालात संभाल नहीं पाई। भिंडरावाले आज भी सिखों के बीच एक शहीद के रूप में देखे जाते हैं, जबकि सरकार और सेना
इसे आतंकवाद के खिलाफ ज़रूरी एक्शन बताती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब कई सालों तक हिंसा और आतंक की चपेट में रहा, लेकिन धीरे धीरे हालात सुधरे। आज का पंजाब शांतिपूर्ण है, लेकिन उस दौर की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हर साल जून में स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। आज भी सिख संगठनों और सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर संवाद अधूरा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये कहानी बताती है कि जब राजनीति, धर्म और उग्रवाद एक साथ टकराते हैं तो नतीजा होता है खून, दर्द और बंटवारा। कभी कभी कोई फैसला राष्ट्रहित में लिया जाता है, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा सच जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या यह एक ज़रूरी फैसला था या एक ऐतिहासिक भूल? फैसला आपका है।